जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं प्रस्तुत हूँ बुधवार के व्रत का महत्व और विधि विधान के साथ। ग्रहों में बुध ग्रह को राजकुमार माना जाता है। स्थायी आरोग्यता, अच्छे स्वास्थ्य और बुद्धि की वृद्धि के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बुध देव को दही, गुड़ और चावल का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ रहता है। इसके अतिरिक्त बुध देव की प्रतिमा के आगे ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं कथा। अथ बुधवार व्रत कथा प्रारंभ। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिवस रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने का आग्रह किया। सभी बड़े बूढ़ों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं, परंतु वह व्यक्ति किसी प्रकार भी नहीं माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में पहले से ही बैठा हुआ है। उसने क्रोध में भरकर कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। वे दोनों ही उस स्त्री को अपनी पत्नी और उस रथ को अपना रथ बता रहे थे। बात ही बात में वे आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाहियों ने आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। उन्होंने स्त्री से पूछा, इनमें से तुम्हारा पति कौन है? पत्नी चुप ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहती? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठ बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुधदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने तब मन ही मन बुधदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तभी रथ में बैठे बुधदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष नहीं लगता तथा बुधदेव की कृपा से सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुने। अगर आपको कथा करने का ढंग अच्छा लगा हो और ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।